हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर, विषय समाजशास्त्र। आज इस विषय के अंतर्गत मैं अंतः तथा अंतरपीढ़ी संघर्ष ले रही हूँ। इस टॉपिक में अंतः और अंतरपीढ़ी संघर्ष जानने से पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि संघर्ष क्या है, संघर्ष किसे कहते हैं। संघर्ष जो है वो एक सार्वभौमिक तथ्य है। ये सभी जगह पाया जाता है किसी न किसी रूप में। संघर्ष को एक मौलिक और सार्वभौमिक सामाजिक प्रक्रिया माना गया है। प्रत्येक समाज और काल में कम या अधिक मात्रा में ये पाया जाता है। ये जीवन की वास्तविकता है और इसे अस्वाभाविक नहीं माना जा सकता। जब व्यक्ति या समूह अपने विरोधी से घृणा करने लगता है, उसके प्रति रोष व्यक्त होता है, क्रोध प्रकट करता है, तो कभी भी संघर्ष के रूप में बदल सकता है। जब किसी को किसी से घृणा हो जाती है किसी कारणवश, तो वो रूप जो होता है कभी भी संघर्ष का ले सकता है। जब विरोधी के प्रति घृणा और क्रोध के भाव बहुत तीव्र हो जाते हैं, तो उस पर आक्रमण करने और उसे हानि पहुंचाने की इच्छा जो है वो बलवान हो जाती है और परिणाम स्वरूप संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। संघर्ष के पीछे व्यक्तिगत कारण भी हो सकते हैं और सामूहिक कारण भी हो सकते हैं। अब संघर्ष की परिभाषा मैं बता रही हूँ कि मैकआइवर तथा पेज, इन्होंने कहा है कि सामाजिक संघर्ष में वे सभी क्रियाकलाप सम्मिलित हैं जिसमें मनुष्य किसी भी उद्देश्य के लिए एक दूसरे के विरुद्ध लड़ते या विवाद करते हैं। दूसरी है A.W. ग्रीन, संघर्ष दूसरे या दूसरों की इच्छा के लिए, दूसरों के इच्छा के विरोध, प्रतिकार या बलपूर्वक रोकने के विचारपूर्वक प्रयत्न को कहते हैं। इसी तरीके से और भी परिभाषाएं हैं जो आप बुक से देख सकते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बल प्रयोग या हिंसा की धमकी द्वारा दूसरों की इच्छाओं को दबाना या उनके उद्देश्यों की प्राप्ति के मार्ग में बाधा उपस्थित करना ही संघर्ष है। विभिन्न विद्वानों ने संघर्ष में हिंसा, आक्रमण, उत्पीड़न को साधारणतया आवश्यक माना है। जहाँ संघर्ष होता है वहाँ ये सारी चीज़ें होना स्वाभाविक होता है। अगर हम इसके इतिहास के बारे में देखें तो समाजशास्त्रीय साहित्य में संघर्ष की अवधारणा का विकास सन 1967 के बाद ही हुआ है। अतः इसका इतिहास 30-35 वर्ष से अधिक पुराना नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अनेक समाजशास्त्रियों ने संघर्ष के क्षेत्र में अपना अध्ययन कार्य किया, जिन्होंने संघर्ष के क्षेत्र में जैसे कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, होरोविज, कॉलिंस, आंद्रे पार्सन्स मैक, कोजर, जॉर्ज सिमिल आदि समाज वैज्ञानिकों के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन्होंने संघर्ष के बारे में लिखा। इसी तरीके से भारत में कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में सामाजिक संघर्ष का उल्लेख ईसा से 3री शताब्दी पूर्व में किया था। यूनानी दार्शनिकों के साहित्य में भी राजनीतिक संघर्ष का उल्लेख किया गया है। प्राचीन अरब देशों के साहित्य में भी संघर्ष का वर्णन मिलता है। तो इस तरीके से विभिन्न समाजों में संघर्ष का वर्णन पाया जाता है। अनेक विद्वानों ने समाज के आर्थिक जीवन में पाए जाने वाले संघर्ष का उल्लेख किया है। इन विद्वानों में एडम स्मिथ,
और माल्थस प्रमुख हैं। माल्थस ने संघर्ष को जनसंख्या वृद्धि से जोड़ा और कहा कि जब किसी देश में जनसंख्या आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो अस्तित्व के लिए जीवन संघर्ष बढ़ जाता है। अब आता है कि संघर्ष की विशेषताएं। संघर्ष की क्या विशेषताएं हैं? संघर्ष की कई प्रकार की विशेषताएं हैं, जैसे पॉइंट वाइज मैं बताऊंगी आपको। नंबर 1, सभी समाजों में संघर्ष जो है वो सभी समाजों में पाया जाता है, कोई भी समाज इससे अछूता नहीं है। संघर्ष की प्रक्रिया हिंसात्मक या अहिंसात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। संघर्ष की प्रक्रिया के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के परिणाम भी हो सकते हैं। मानव संघर्षों में संघर्ष स्वाभाविक रूप से चली आने वाली प्रक्रिया है। संघर्ष एक चेतन प्रक्रिया है। संघर्ष में विरोधियों को हानि पहुंचाकर भी अपने उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। संघर्ष में अधिक शक्ति और परिश्रम की आवश्यकता होती है और व्यक्ति में सदैव ये चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। इसीलिए बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो संघर्ष को टालते हैं और साधारण बातचीत से अपने उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। अब इसके बाद मैं आगे का लूँगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।